100 काम छोड़कर भी भोजन कर लीजिए, और 1000 काम छोड़कर भी स्नान, लाखों काम छोड़कर भी अगर कोई दान का काम अटका हुआ है तो उसे कर डालिए, और करोड़ों काम छोड़कर भी प्रभु का भजन सुमिरन करें, क्योंकि भगवान भावों के भूखे हैं। अगर कोई नास्तिक व्यक्ति भी पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ प्रभु की शरण में जाकर प्रार्थना करता है तो भगवान तुरंत उसकी प्रार्थनाओं का प्रतिफल दे देते हैं। आइए एक छोटी सी कहानी से समझने की कोशिश करते हैं। एक लड़का 10 साल से मेडिसिन लाइन में था, उसका मेडिकोस था, और उसने बहुत अच्छी तरीके से अपनी दुकान को संभाला हुआ था कि कोई भी ग्राहक आ जाए तो वह तुरंत दवाई को निकाल कर पकड़ा देता था। लेकिन उसके अंदर 2 बहुत बड़ी कमियां थी। सबसे पहली कमी यह थी कि वो भगवान को नहीं मानता था। उसे उसके पिता समझाते समझाते स्वर्ग सधार गए, लेकिन उसने कहा कि देखिए, जो कुछ हम यहाँ पर इस संसार में रहकर अर्जित करते हैं वो हमारी मेहनत का प्रतिफल होता है। भगवान इस पूरे मेहनत के जो काम में कहाँ पर है? भाई, मेरे एक्शन का प्रतिफल है कि आज मैं एक सफल अपनी दुकान को चला रहा हूँ। और दूसरा, जब भी वो खाली समय में होता था तो अगर उसके दोस्त वगैरह उसके साथ बैठ जाते थे तो वह ताश खेला करता था। मतलब ताश के प्रति वो इस तरीके से बेहद एक्साइटेड रहता था, जैसे आपने देखा होगा कि जब इंडिया पाकिस्तान का मैच चलता है तो लोग बहुत एक्साइटेड रहते थे। अब एक बार की बात है कि बहुत तेज बारिश हो रही थी। तब उसके कुछ दोस्त वहाँ से निकले तो उन्होंने कहा, यार देख, अब कोई ग्राहक तो आता दिख नहीं रहा है इतनी बारिश में, और समय भी काफ़ी हो गया है, चला जा थोड़ी थोड़ी जो है ताश खेलते हैं थोड़ा। उसका भी मन आ गया और वो ताश खेलने के लिए बैठ गए। उसी दौरान उनके खेल के बीच में एक छोटा बच्चा बहुत घबराया हुआ उनकी दुकान पर आ गया और उसने कहा कि भैया मुझे ये दवाई दे दो। अब स्टोर का ऑनर था, वो खड़े होने के लिए तैयार नहीं था, इतना एक्साइटेड था वो अपने ताश खेलने में। जब उसके दोस्तों ने कहा कि भाई देख लो, छोटा बच्चा है, क्या दवाई मांग रहा है, दे दो। बेमन से वो उठा और उसने पूछा, हाँ भाई क्या चाहिए? बच्चे ने कहा कि मेरी माँ बीमार है और मेरे को ये दवाई चाहिए। अभी ये बात हो ही रही थी, उसी समय बत्ती चली गई। अब उसका दिमाग और ज़्यादा गर्म हो गया कि बच्चा कहाँ से आ गया। अच्छा वाला हम ताश का गेम खेल रहे थे और ये पता नहीं बीच में कहाँ से आ गया। लेकिन उसने जो दवाई बताई थी वो उसको दवाई दे दी, पैसे लिए, और सभी दोस्त भी ये कहकर चले गए, यार अब तो बत्ती भी चली गई है, हम भी अब घर चलते हैं। उसी समय उसने भी ये विचार किया कि चलो मैं भी अब दुकान बंद करके चलता हूँ। अचानक से बत्ती आ गई। जब बत्ती आई तब उसने देखा कि जो दवाई उस बच्चे को देनी थी वो तो वहीं पर रखी हुई है, और उसके पास में चूहा मारने की दवाई उसने उस बच्चे को पकड़ा दी थी, और वह दोनों हाथ अपने माथे पर रखकर बैठ गया। हे भगवान, ये क्या हो गया? पहली बार उसके मुंह से भगवान का शब्द निकला। उसे ये तक नहीं मालूम था कि वो बच्चा कहाँ से आया है, कहाँ को गया है। अब क्या होगा अगर किसी को मालूम पड़ा कि इस दुकान से वो दवाई लेकर गया, उसकी माँ मर गई और मेरा रेपुटेशन खत्म हो जाएगा। उसी समय उसे अपने पिता की बात याद आई जो कहा करते थे कि भगवान भावों के भूखे हैं। जिस तस्वीर को उठाकर उसने टांड पर डाल दिया था, उसने उस तस्वीर को निकाला जो धूल में भर गई थी, क्योंकि वह पूजा पाठ तो करता नहीं था। उसने भगवान कृष्ण की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर कहा कि अब मेरी नैया तुम्हारे हवाले है, कोई भी चमत्कार करो, कैसे भी उस बच्चे की माँ को बचा लो। उसी समय मानो एक चमत्कार घटा। वो बच्चा उस दुकान पर आ गया। उसने कहा कि भैया भैया, मैं अपनी माँ के लिए जो दवाई लेकर जा रहा था, बीच रास्ते में मेरा पैर फिसल गया, वो शीशी गिरकर टूट गई, मुझे दूसरी दवाई दे दो। उस दुकानदार ने तुरंत प्रभु का धन्यवाद करके उस बच्चे को दवाई दी। बच्चे ने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है, और उसने कहा कोई बात नहीं बेटा, तुम इस दवाई को लेकर जाओ, अगर तुम्हें जरूरत पड़े और दवाई लेकर जाना, तुम्हारी माँ ठीक होनी चाहिए। कहने का ये अर्थ है कि भगवान का भजन सुमिरन कितना ताकतवर होता है। जो व्यक्ति भगवान को मानता नहीं था, भगवान ने एक बार में उसकी प्रार्थना सुन ली। कहने वाले कह सकते हैं कि ये तो कपोल कल्पनाएं हैं, लेकिन उनको ये बात माननी पड़ेगी। विज्ञान भी ये बात मानता है कि संसार को चलाने वाला कोई तो है। ग्रेविटेशनल फोर्स वगैरह हमने नाम तो दे रखे हैं, लेकिन ये जो नवग्रह घूम रहे हैं, ये जो संसार घूम रहा है, इसमें ये पानी कहाँ से आया, आग कहाँ से आई, कोई तो है जो इस संसार को चला रहा है। बस इतना ही काफी है मेरे लिए। बाकी कितने भी तर्क की शक्ति से आप काट दें, ये तर्क अकाट्य है,
कि इस संसार का निर्माण आखिर किसने किया है। अगर आपके पास जवाब नहीं है तो मैं ये कहता हूँ कि सिर्फ वो परमपिता परमात्मा है जिसने हम सभी का निर्माण किया है। कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और जाते जाते फिर कहूँगा कि 100 काम छोड़कर भी भोजन कर लो, 1000 काम छोड़कर भी स्नान, लाख काम छोड़कर भी दान कर लो, और करोड़ों काम छोड़कर भी भगवान का भजन सुमिरन करो। बोलो जय जय श्री सीताराम।